सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट 407 का प्रॉब्लम सी। और ये प्रॉब्लम बी का मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप प्रॉब्लम बी देख सकते हैं। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सी बी से काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम डी, जिसके लिए नेक्स्ट सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो क्या है कि प्रॉब्लम सी एक बार आप रीड करो उसे, और उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करिए, समझने की कोशिश करिए। समझ में आता है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता तो फिर मैं हूँ यहाँ पे। अब देखो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है कि इस स्ट्रिंग में, ये बाइनरी स्ट्रिंग है जिसमें 0 और 1 प्रेजेंट होंगे, तो जितने भी 1 प्रेजेंट हैं इस स्ट्रिंग में उन सबको हमें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, तो इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करने हैं। तो देखो ये 1 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे, तो इसके लिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 1 क्या है, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसके लिए एक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसके लिए दूसरा ऑपरेशन। ओके, तो इसके लिए ये टोटल 2 ऑपरेशन हो गए यहाँ पर। अब स्ट्रिंग कुछ कैसे दिखेगी हमें, 1 0 0 0 1 1 1, ये कुछ इस तरह से हमें स्ट्रिंग दिखेगी। अब देखो ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स को डाउट यहाँ पर ही आता है कि ये इस 1 को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हमें 3 नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, बट ऐसा नहीं है। ये ऑपरेशन एक ही ऑपरेशन कहलाएगा, जो कि हम डायरेक्ट इस 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारी फाइनल स्ट्रिंग हो जाएगी 0 0 0 1 1 1 1। तो इसमें आप देखो टोटल कितने ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए, ये 2 यहाँ तक थे, 2 ऑपरेशन यहाँ पे और एक ऑपरेशन ये, तो टोटल आपने 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, तो देखो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमने टोटल 3 ऑपरेशन में ये काम कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। इसमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि इसे इस साइड से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, तो हम क्या करेंगे कि ये बेसिकली ये एक 0 है जो कि इस साइड जाएगा, तो ये इस साइड जाएगा, तो इस साइड कितने ये 1 को इफेक्ट करेगा, 1 2 3। ये यहाँ पे मेन स्टेप है, इसे आपने समझ लिया तो आपका ये प्रॉब्लम हो गया। 3 1 को इफेक्ट करेगा, और ये वाला जो एक ग्रुप है जीरोज का, ये किस 1 को इफेक्ट करेगा, इस वाले को। तो टोटल 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, टोटल 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब ये होगा कैसे, तो देखो पहले तो ये वाला 1 अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो एक ऑपरेशन काउंट होगा। ठीक है, स्ट्रिंग हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से 1 1 1 0 1। अब ये वाला इधर 1 आएगा, फिर ये वाला इधर जाएगा, फिर ये वाला इधर जाएगा, तो टोटल इसमें लग जाएंगे 3 ऑपरेशन। 3 + 1 कितना हो गया, 4 ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं इस स्ट्रिंग को राइट हैंड साइड 1 लाने के लिए, जो भी स्ट्रिंग बनेगी। तो देखो ये था सिंपल लॉजिक, ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप समझते हैं एक बार कि इसे करेंगे कैसे। तो देखो यहाँ पे हम प्रीफिक्स सम लेके चलेंगे, जो भी 1 है स्ट्रिंग में उन सबका प्रीफिक्स सम लेके चलेंगे। तो प्रीफिक्स सम में यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1। यहाँ पे अब तक कितने 1 आ चुके हैं, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर अब यहाँ तक कितने आ चुके हैं, 3, फिर यहाँ तक भी 3, यहाँ तक कितने आ चुके हैं, 4। ठीक है, तो ये 4 आ चुके हैं यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक प्रीफिक्स सम काइंड ऑफ एरे रहेगा, जिसमें हम उस इंडेक्स से पहले कितने 1 आ चुके हैं उन सब का काउंट लेके चलेंगे। तो देखो इस स्ट्रिंग में हम उल्टा इटरेट करेंगे, तो हमारा आई यहाँ पे होगा, सबसे पहले आई हमारा यहाँ पे होगा। इसे मैं बोल दे रहा i-1। ठीक है, i-1। तो बेसिकली हम एक ऐसी पोजीशन की खोज में होंगे जहाँ पे i-1 जो है, ये वाला इंडेक्स, वो पॉइंट करे 1 को। ठीक है, और ith इंडेक्स पॉइंट करे किसको, 0 को। तो ऐसा कब होगा इस स्ट्रिंग में, जब ये हमारा i यहाँ पे होगा। ठीक है, i यहाँ पे होगा, तो i तो पॉइंट कर रहा है 0 को, और i-1 पॉइंट कर रहा है इस 1 को। तो यहाँ पे जब आ जाएंगे तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेट से कोई वेरिएबल डिफाइन होगा यहाँ पे आंसर, जो कि हम रिटर्न करेंगे फाइनली। तो इस आंसर में हम स्टोर करके चलेंगे। ऐसा जब भी हमें एक इंडेक्स मिलेगा तो उस इंडेक्स पे हम चेक करेंगे कि अब तक कितने 1 आ चुके हैं। तो अब तक आप देखो यहाँ पे कितने 1 आ चुके हैं, 3, तो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे 3। ठीक है, अब ठीक है 3 हो गया। अब आगे ये इटरेट होते हुए जाएगा, यहाँ पे ये पास हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, एंड देन यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे इस इंडेक्स पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रुकेगा, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इस पोजीशन पे अब 1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम जो एरे था वो हमें बताएगा कि यहाँ पे 1 की वैल्यू जो है, तो यहाँ प्रीफिक्स सम जो एरे था वो हमें बताएगा कि इस पोजीशन से पहले एक 1 और आ चुका है। तो ठीक है, तो वो यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे +1। तो ये बेसिकली हमारा आंसर होगा 4। इसे किसी और दूसरे टेस्ट केस में समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से हमारे पास अगर ये स्ट्रिंग है, तो इसका आंसर आप बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो इसका मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आंसर क्या आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो होगा 5। कैसे 5 होगा कि जब हम इस पोजीशन पे खड़े होंगे तो हम देखेंगे कि इससे पहले कितने 1 आ चुके हैं। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन तीनों 1 को शिफ्ट करने के लिए हमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जब हम इस पोजीशन पे होंगे तो हम देखेंगे कितने 1 अब तक आ चुके हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं 2। तो दैट मीन्स हमें 2 ऑपरेशन और परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाद बाकी आपको आगे एक भी इंडेक्स ऐसा मिलेगा नहीं जहाँ पे ये वाली कंडीशन हिट हो जाए।
ठीक है। तो टोटल जो नंबर ऑफ ऑपरेशन रहेंगे वो 5 रहेंगे। आप इसे उल्टा भी समझ सकते हैं कि जो 0 है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है, ठीक है। 0 को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है, तो इसके लिए हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये अप्रोच थी इसे सॉल्व करने की कि हम एक प्रीफिक्स सम एरे बना के चलेंगे। ऑल्दो लोगों ने हो सकता है किसी और तरीके से भी किया हो, बट मुझे जो हिट किया वो मैंने इस तरीके से किया। अब इसका एक बार कोड देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भाई नंबर ऑफ वंस, ये एक प्रीफिक्स सम काइंड ऑफ एरे बना लिया जिसमें ये जितने भी वन अभी पर्टिकुलर इंडेक्स से पहले आ चुके हैं उन सबका स्टोर यहाँ पे इस वेक्टर में स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही हम उस कंडीशन के लिए वेट करेंगे कि जहाँ पे ये कंडीशन हिट हो जाए। और बेसिकली मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग को हम उल्टा इटरेट करेंगे। तो जहाँ पे ये कंडीशन हिट हो जाएगी वहाँ पे हम रुकेंगे और देखेंगे कि अभी जो 1 की वैल्यू है इस इंडेक्स से पहले वो क्या है। तो वो यहाँ पे जो भी होगी वो हम आंसर में सम करते हुए चलेंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये बेसिकली हमारा था कोड, काफ़ी ईजी था। अगर आपको समझ में आया हो और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।